रायबरेली में जनसभा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा बयान। सीएम योगी ने कहा कि वीआईपी के नाम पर रायबरेली बदहाल था। हमने रायबरेली की बदहाली दूर की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और सपा वालों ने गरीबों का हक मारा। सीएम योगी ने कहा कि आपके सांसद इस समय क्या गुल खिला रहे हैं और राहुल गांधी युवाओं को भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सारी हदें पार कर दी। सीएम योगी ने बाबरी के भक्तों का आचरण बताते हुए कहा कि आपने कल देखा अपने कार्यालय में जाकर मछली खा रहे हैं अजय राय। उन्होंने कहा कि यह तो मुंह में राम बगल में छुरी है। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी मनुस्मृति को अपमानित करते हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव से मुलाकात पर कहा, हमारी बात होती रहती है। पार्टी के संगठन और उत्तर प्रदेश 27 के चुनाव को लेकर बातचीत हुई है और अच्छी बातचीत हुई है। हम 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं। बहराइच में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने दिया बड़ा बयान। श्यामलाल पाल ने कहा कि 27 में बीजेपी को करारी शिकस्त मिलने वाली है। उन्होंने महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। श्यामलाल पाल ने छात्रों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा और चीनी के दामों में बढ़ोतरी पर उठाया मुद्दा। वाराणसी में सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा, जिन लोगों की जैसी भावना होती है उसी के अनुसार पीडीए का विश्लेषण करते हैं। मुख्यमंत्री को पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं दिखता है, इसलिए पी का मतलब पाकिस्तान बता रहे हैं। दूसरे सहयोगियों से बुलवाया जाता है ताकि हर दरवाजा उनके लिए बंद हो जाए। लखनऊ में मछली विवाद पर राजेंद्र पाल गौतम ने दिया बड़ा बयान। राजेंद्र पाल ने कहा कि अजय राय के साथ मैं भी गया था। उन्होंने कहा कि कोई फोटो मछली खाते हुए हो तो दिखाएं। राजेंद्र पाल ने कहा कि मछली निषाद समाज का सामान्य भोजन है और बीजेपी के लोग उनका अपमान कर रहे हैं। लखनऊ में मछली विवाद पर संजय निषाद ने दिया बड़ा बयान। संजय निषाद ने कहा कि मछली खाना पाप नहीं है, हम सनातनी हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो सावन में भी मछली खाता हूँ। संजय निषाद ने कहा कि मछली निषाद समाज का परंपरागत भोजन है। उन्होंने सवाल उठाया कि अजय राय मछली खाकर मंदिर क्यों गए। संजय निषाद ने कहा कि जहां निषाद रहेगा वहां मछली खाएगा। लखनऊ में सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दिया जवाब। अजय राय ने कहा कि निषाद समाज का कार्यक्रम था और मछली निषाद समाज की परंपरा है। उन्होंने कहा कि मैंने कोई मछली नहीं खाई। अजय राय ने मछली खाने वाली बात को पूरी तरह झूठा बताया। मछली भोज मामले पर अजय राय ने दी सफाई। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमने सशक्त बहना उत्सव योजना का रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में शुभारंभ किया था। हमारी जो बहनें बहुत सारे उत्पाद बनाती हैं उन सभी को एक स्थान मिले। हमारी बहनें बहुत मेहनत से काम करती हैं, अच्छा उत्पाद बनाकर रोजगार करती हैं और अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ती हैं। हमारा भी प्रयास रहता है कि उनके उत्पाद को विपणन के लिए जगह मिले। पटना में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विद्या साथी ऐप के लॉन्च पर कहा, राज्य के लगभग 700 मॉडल स्कूल में 3 लाख से अधिक छात्रों के लिए 24/7 लाइव शिक्षक की व्यवस्था की जा रही है। 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए सभी विषयों और 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए साइंस की व्यवस्था इस ऐप के माध्यम से की गई है। इसको धीरे धीरे और आगे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, ये 1-2 दिन के लिए सत्र बुलाएंगे और परिसीमन बिल को लागू करने की कोशिश करेंगे। परिसीमन के माध्यम से ये पूरे देश में अलगाववाद की भावना पैदा कर देंगे। नॉर्थ और साउथ का झगड़ा खड़ा हो जाना है। दिल्ली में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने अयोध्या दौरे से जुड़े मछली भोज विवाद पर भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, पवित्र श्रावण मास में अगर आप अयोध्या में मछली की दावत देंगे तो इससे एक बात बहुत साफ है कि आप सनातन के प्रति असहिष्णुता के साथ धर्मनिरपेक्षता के सूरमा बनने की प्रतिस्पर्धा में लगे हैं। दिल्ली में कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी से मुलाकात पर कहा, हमने साफ तौर पर कहा है कि हम एकाधिकार के खिलाफ है। हम किसी उद्योगपति के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि अगर किसी एक उद्योगपति का एकाधिकार हो जाए तो यह देश के लिए अच्छा नहीं है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। मुलाकात के बाद उप मुख्यमंत्री ने कहा, आज पूरे प्रदेश से अलग अलग विभागों के अभ्यर्थी आए थे।
किसी का परिणाम नहीं आया है, किसी को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, किसी का मेडिकल नहीं हुआ है। हमने संबंधित अधिकारियों से बात की कि इसे तुरंत किया जाए। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, संविधान से देश चल रहा है, संविधान के दायरे में रहकर ही सबको काम करना पड़ेगा और अगर कोई संविधान से हटकर कुछ करता है तो उसके लिए खतरा है। उन्होंने आगे कहा, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों, ये लोग झूठ बोलने का ठेका लिए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में संविधान सुरक्षित है और आरक्षण भी सुरक्षित है। महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल के यूनिटल इंसेंटिव केयर यूनिट यानी NICU में आग लगने से 3 नवजात बच्चों की मौत की घटना पर भाजपा नेता नवनीत राणा ने कहा, अगर आग लगती भी है तो उससे निपटने के लिए व्यवस्था होती है। स्प्रिंकलर तुरंत चालू हो जाना चाहिए था। वेंटिलेटर विस्फोट कैसे हुआ? जांच में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मुआवजे की सरकार से मांग करेंगे, लेकिन जो जाने गई हैं उनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। पटना में JDU नेता राजीव रंजन ने कहा, झारखंड में कई मुद्दों पर हेमंत सोरेन की सरकार और आंदोलनकारियों के बीच समझौता कथित तौर पर हो तो गया है, लेकिन आंदोलनकारियों को आज भी हेमंत सोरेन पर भरोसा नहीं है। जो फैसले लिए गए उनको अमली जामा नहीं पहनाया जा सके, इसी कोशिश से हेमंत सोरेन लगे हुए हैं, जिसके कारण झारखंड आंदोलन के अगले चरण की ओर बढ़ता दिख रहा है और इसकी पूरी जिम्मेदारी हेमंत सोरेन की सरकार पर है। लखनऊ में खेले जा रहे यूपी T20 लीग 2026 में आज 2 पारियों में होगा रोमांचक मुकाबला। पहली पारी का मैच दोपहर में कानपुर सुपरस्टार और मेरिट मैक्सवेल्स के बीच खेला जाएगा। वहीं दूसरी पारी शाम को लखनऊ फॉल्कन्स और काशी रुद्र के बीच मुकाबला इकोना स्टेडियम में खेला जाएगा। मऊ में अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के विवाद पर सदर विधायक अब्बास अंसारी ने दिया बयान। अब्बास अंसारी ने कहा कि अखिलेश यादव मेरे बड़े भाई हैं और ओम प्रकाश राजभर मेरे चाचा हैं। उन्होंने कहा कि दोनों से उनके संबंध अच्छे हैं। अब्बास अंसारी ने कहा कि इस विवाद पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, यह बड़े नेताओं का मामला है, वो इसे सुलझा लेंगे। अब्बास अंसारी ने जेनजी को भारत का भविष्य बताया। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार सरकार बैकफुट पर आई है। अब्बास अंसारी ने कहा कि वह चाचा ओम प्रकाश राजभर का सम्मान करते हैं। दिल्ली में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के दौरे से जुड़े मछली विवाद भोज पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, वे निषाद समाज के कार्यक्रम में गए थे, न स्वयं इन्होंने उसका सेवन किया न किसी और ने किया। अजय राय ने कहा कि पीछे क्या बन रहा है वह वो लोग जाने। निषाद समाज मछली भात का सेवन करता है, यह उस समाज की अपनी विशेषताएं हैं। दिल्ली में भाजपा सांसद PP चौधरी ने कहा, बैठक के दौरान हमें पद्म पुरस्कार पाने वालों से बहुत काम की बातें जानने को मिली। वे अपने साथ काफी अनुभव लेकर आए थे और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के तौर पर उन्होंने कमेटी को अहम सुझाव दिए। चूंकि ये पुरस्कार पाने वाले अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, इसलिए उन्होंने कई तरह के अनुभव साझा किए। मेरा मानना है कि कमेटी को उनसे बहुत अच्छी जानकारी और बेहतरीन सुझाव मिले हैं। एक देश एक चुनाव पर उनकी राय बहुत अहम है। पद्म पुरस्कार पाने वालों का आम तौर पर मानना है कि एक देश एक चुनाव देश के हित में है, बशर्ते इसके लिए जरूरी सुरक्षा उपाय किए जाएं और कमेटी इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम करे। एक देश एक चुनाव को लागू करने की व्यापक इच्छा है। प्रयागराज में प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है। पंचायत राज चुनाव से जुड़ी याचिकाओं पर अब अगले हफ्ते सुनवाई होगी। हाई कोर्ट कुल 9 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया है। याचिकाओं में चुनाव कराने और प्रशासक नियुक्त किए जाने को चुनौती दी गई है। लखनऊ में IBPS भर्ती में नकल कराने वाले गिरोह का हुआ बड़ा खुलासा। PWD अभ्यर्थियों के नाम पर फर्जीवाड़े का आरोप है। नकल कराने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। STF ने अविनाश यादव, आशीष कुमार, राहुल सिन्हा और अंकित को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी कानपुर के संचिंडी इलाके से हुई है। आरोपियों के पास से 4 आधार कार्ड और फर्जी दस्तावेज भी मिले हैं। STF ने गिरोह के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर। माफियाती अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। उमर अहमद ने जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। खुलदाबाद थाने में दर्ज रंगदारी के मामले में उमर लखनऊ जेल में बंद है। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस अवनीश सक्सेना की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है।
लखनऊ में नकली और मिलावटी दवाओं पर योगी सरकार ने कसा शिकंजा। एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। दवा लाइसेंस जारी करने से पहले सख्त सत्यापन होंगे और डमी व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस लेने पर रोक लगाई जाएगी। आवासीय क्षेत्रों में दवा लाइसेंस जारी करने को लेकर भी सख्ती बरती जाएगी। फर्जी बिलिंग और स्टॉक में हेराफेरी करने वालों पर कार्रवाई होगी। संदिग्ध दवाओं की जांच निर्माता स्तर तक की जाएगी। बैंक ट्रांजैक्शन और डिजिटल रिकॉर्ड भी खंगाले जाएंगे। बिना लाइसेंस दवा भंडारण पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोडीन, सिरप और पेन किलर पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा, गृह मंत्री से सवाल पूछकर राहुल गांधी ने बिल्कुल सही किया। पैलेट गन के शिकार व्यक्ति ने कई बार शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि वे एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन गए, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। जब राहुल गांधी पीड़ित के साथ पुलिस स्टेशन गए तो एफआईआर दर्ज करने में 7 घंटे लग गए। 30 दिन और फिर 7 घंटे से पता चलता है ऊपर से कोई पुलिस को निर्देश दे रहा है कि एफआईआर दर्ज ना करें। इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो किया वह सही था और सत्याग्रह की जीत हुई। आखिरकार उन्हें एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ी।